मैं कुवैत पहुंचा हूं, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। मोदी के पहुंचते ही कुवैत हिंदुस्तानी रंग में रंगा हुआ नजर आया। मुस्लिम मुल्क में राम सिया राम के नारे लगे। मोदी से मिलने के लिए अरब के शेख हाथों में रामायण और महाभारत लेकर पहुंचे। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो लिहाजा क्या कहते हैं ये काम बंद होने चाहिए। भगवत गीता पढ़ रहे हैं मुसलमान, अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे हैं ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। तो जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीजें आ रही हैं कि जिसने सिखाया दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीकेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाए? मोदी 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 मोदी। थोड़ी सी भी तुमने शर्म है ना, तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदुओं के हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम, ऐसे बेगैरत लोग हैं। अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। तो जी मोदी साहब जो है वो कुवैत के दौरे पे थे और वो 43 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट किया, और कुवैत जैसे ही वो विजिट किए मतलब वहाँ के लोगों ने इस तरीके से हिंदुइज्म को, हिंदुस्तान को सेलिब्रेट किया कि मतलब अरबी में भगवत गीता और रामायण ही लिख डाले। और तो और वहाँ का जो शेख था उसने राम भजन गाकर भी सुनाया। अब ये देख के पाकिस्तानियों में लग रहा है कि जैसे क्या हो गया है, मातम छाया हुआ है हर तरफ, मतलब चीखे चिल्लाना चालू है कि वो लोग काफिरों का रामायण कैसे पढ़ सकते हैं और तो और अरबी में कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो पे देखिए पाकिस्तानी कैसे मतलब बौखलाए हुए हैं, आग बबूला हुए। इस्लामिक देश कुवैत में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार तो पीएम मोदी भी चौंक गए। पीएम मोदी के इंतजार में कुवैत के दो स्थानीय लोग खड़े थे। एक का नाम अब्दुल्ला अल बरून था तो दूसरे का नाम अब्दुल्ला लतीफ अल नेसेफ। इन दोनों के हाथ में जो था उसे देखकर पीएम मोदी खुशी से झूम उठे। कुवैत के इन दोनों लोगों के पास रामायण और महाभारत की प्रतियां थी। इस्लामिक देश के दो लोगों ने पीएम मोदी और भारत के सम्मान में रामायण और महाभारत का अरबी ट्रांसलेशन कर दिया है। यानी रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में लिखा गया है ताकि अरब के लोग भी सनातन की खूबसूरती को समझ पाएं। अल बरून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया, तो वहीं अल नेसेफ ने रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण को प्रकाशित किया है। इन दोनों ने जैसे ही पीएम मोदी को रामायण और महाभारत का अरबी वर्जन दिखाया तो पीएम मोदी ने रामायण पर जय श्री राम लिखा और महाभारत पर जय श्री कृष्ण। इससे खूबसूरत और शानदार चीज और क्या हो सकती है। अल बरून ने बताया कि जब वो ट्रांसलेशन कर रहे थे तो वो महाभारत और रामायण से काफी प्रभावित हुए, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि अरब के लोगों को भी रामायण और महाभारत पढ़ने का मौका मिले। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है, ये रामायण एंड महाभारत का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है,
जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। अब सबकी माँ बनने वाला है माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखें माँ जो होती है प्यार से समझाती है, और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। जितनी इंडिया में माँ की इज्जत है, औरत की इज्जत है, इतना पाकिस्तान में नहीं है। इसीलिए हम पीछे हैं। हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग पीछे हैं। क्या समझ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बैठ रही हैं और कितनी बड़ी पावर है जी। इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया उनके साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया जो है, पहले अगर बात करें तो पहले भी गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का ताल्लुक बहुत अच्छा था। इस मीटिंग के बाद तो और भी स्ट्रांग होने वाला है। बिल्कुल, उनकी ट्रेड डबल होने वाली है। ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना। आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। देखो भैया, देर ही सही, लेकिन अब इन कुवैतियों को, अरबियों को धीरे धीरे पता लग ही गया है कि हम भी कहाँ से आए। हालांकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो भी आसपास के बांग्लादेश वगैरह, ये सब तो जानते ही हैं कि हम कहीं ना कहीं हिंदू से ही निकल के कन्वर्ट हुए हैं, हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन जो अरबी को जो ये मतलब सर्टिफिकेट देते हैं कि वो लोग असल के मुसलमान हैं, मतलब वहीं से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो भी अब धीरे धीरे जब हिंदुइज्म की ग्रंथ को पढ़ते तो उनको भी यकीन होने लग गया है कि हम भी कन्वर्टेड ही हैं, हमसे भी पहले यहाँ पे रामायण भगवत गीता पढ़ाया जाता था, यहाँ पर मूर्तियों की पूजा होती थी। जिस तरीके से आपको पता है कि दुबई के अंदर सबसे पहला हिंदू मंदिर बना है, वो भी नरेंद्र मोदी के एरे में। उसके बाद अब कुवैत में जब वो 43 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का वहाँ विजिट किया है तो वहाँ के शेख ने अरबी लैंग्वेज में रामायण और भगवत गीता भी लिख दिया। और अच्छा, आपको ये बात पता है कि सऊदी अरबिया के सिलेबस में, मतलब स्कूलों में भगवत गीता और रामायण पढ़ाया भी जाता है। वहाँ के सिलेबस में ये चीज़ इंक्लूड है कि भगवत गीता रामायण अरबी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। और एक अपना देश है जहाँ पे भगवत गीता रामायण का कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। कुवैत के जो शेख ने जिस तरीके से राम भजन गाया है और वहाँ के लैंग्वेज में भगवत गीता और रामायण को प्रकाशित किया गया है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तान की छटपटाहट पर क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।